तो जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची पिलाने समस्ते भलर थिबो। तो पिलाने आज आम देखिए कि +3 सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी पेपर जैक रही आम इस इंग्लीश। तो इस इंग्लीश यूनिट 3 रो आम मोस्ट इंपोर्टाट 50टी MCQ आम आलोचना करवा। तो ताहले डेरी नगरी चल पे क्लास को स्टार्ट करवा एवं क्वेश्चन गुड़ आम देखा। तो पे देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन कही ना रीडिंग विथ स्पीड एक्यूरेसी एंड प्रॉपर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड। तो आम जो रीडिंग तो पे प्रथम टे कहीदे आमर जो रही कि माने जो आम इस इंग्लीश रही तार जो यूनिट जाक रही मुझे कहीदे फास्ट यूनिट आमर कौन है ना कम्युनिकेशन स्किल है। यूनिट वन आम कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड यूनिट आमर कौन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल शुणा मुझे कहवा दक्षता जब आम कहवा। तो थर्ड यूनिट आमर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। तो फोर्थ यूनिट ये भाव में अच्छी। तो आम 3टा यूनिट बास ए स्टार्ट कर थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट आमर अच्छी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। ओके तो रीडिंग विथ स्पीड आम स्पीड रीडिंग माने पढ़ा एक्यूरेसी सहित और प्रॉपर एक्सप्रेशन सहित। तो ताहले आम कौन कहवा स्कैनिंग फ्लुएंसी ब्रेनस्टॉर्मिंग कोहेंशन। तो आम कौन कहवा ना फ्लुएंसी। तो गोटे मन रख पिला माने तो माने रीडिंग रे फ्लुएंसी कोटा आम रीडिंग जब आम स्पीड रे पढ़ी पारुछे एक्यूरेसी सहित माने ठीक भाव में वर्णन आमर ठीक रोचे आमर जो रही जिते सब शब्द गुड़ आम ठीक भाव उच्चारण करें आ प्रॉपर एक्सप्रेशन दे पारे पढ़ला बेले। तो ताको आम कहवा कौन ना फ्लुएंसी है रीडिंग रे। तो से भाव में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पे व्हिच रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन। तो गोटे स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन को आमको फाइंड करने गले आमको कौ रीडिंग टेक्निक टाक यूज करने पड़ो। बुझीपार ना पे क्वेश्चन कौन प्रथम क्वेश्चन थर कि 2 थर पढ़ जिते भी तुम्हें जेकोसी एग्जाम बसुच प्रथम क्वेश्चन थर कि 2 थर पढ़ कौन कहूँ से ना व्हिच रीडिंग टेक्निक इज यूज टू फाइंड ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन। गोटे स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन पाइबा गले खोजा गले आमको कौ टेक्निक टाक यूज करें पड़ो कौ रीडिंग टेक्निकटा स्किमिंग स्कैनिंग साइलेंट रीडिंग रीडिंग ए लाउड है। ताहले आमको कौन स्कैनिंग रीडिंग करने को पड़ो पूरा स्कैनिंग करके आमको पढ़ा को पड़ो। थर्ड क्वेश्चन देखिबा ना रीडिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया ऑफ ए पैसेज इज कॉल्ड। तो गोटे पैसेज को गोटे मेन आइडिया गोटे पैसेज माने अनुच्छेद गोटे जो मुख्य मुख्य आइडिया गुड़ को पॉइंट गुड़ मेन पॉइंट गुड़ पाइबा गले आम कौ टाइप रीडिंग करा पड़ो है। तो आम क्विकली पढ़ो कारण आमको मेन आइडिया गुड़े दरकार है। तो ताको आम को माने कौ टेक्निक यूज करवा रीडिंग रो स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रीडिंग साइलेंट रीडिंग। तो ये आम कौन कहना पड़े स्किमिंग आम ये स्किमिंग करके पढ़ा माने स्किमिंग को माने कौ टाइप पे रीडिंग ना आम जिते खबर कागज पढ़ुचे तो से टाइप रीडिंग को आम कहवा स्किमिंग माने आम खाली मेन पॉइंट गुड़ पढ़ुचे जिते आम खबर कागज पढ़ुचे कौन टोटाल आम पे पढ़ुचे कि ना ये एक्सीडेंट होती कि यहाँ आसला ये मुख्यमंत्री हेले कि ये शपथ ग्रहण कले तो जेकोसी न्यूज गुण आम खाली मेन पॉइंट गुड़ ही आम देखुचे ताको आम कहवा स्किमिंग। तो 4 नंबर क्वेश्चन कहे पे व्हिच रीडिंग मेथड इज जनरली यूज्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस। तो जिते आम एग्जामिनेशंस दौचे परीक्षा गुड़ आम दौचे तो प्राय आम प्रत्येक सेमिस्टर गोटे गोटे दे चलुचे है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एमती जाऊे जिते आम पढ़ुचे जिते आम एग्जामिनेशन दौचे ताल आम क्यों रीडिंग मेथड को जनरली यूज करुचे आमर एग्जामिनेशन टाइम रे आम परीक्षा समय साइलेंट रीडिंग रीडिंग अलाउड ओरल रीडिंग ग्रुप रीडिंग। तो पे देख ये जो रीडिंग अलाउड माने कौन उच्च स्वर में पढ़ा ओरल रीडिंग माने जो मौखिक माने पढ़ा तुम माने जो कथबार्ता केमती पढ़ा ग्रुप रीडिंग माने गोटे ग्रुप हो पढ़ा साइलेंट रीडिंग। तो तार आंसर कौन हो देखिए पे ना साइलेंट रीडिंग जब आम साइलेंटली पढ़ा मैंने कौन आम सबकि मन रम एग्जाम भल कर। 5 नंबर क्वेश्चन रीडिंग अलाउड मेनली हेल्प्स इम्प्रूव जब आम लाउडली पढ़ा है मैंने बड़ स्वर उच्च स्वर जब आम पढ़ा तो आमको से कौन हेल्प माने इम्प्रूव कर से हेल्प करें है ग्रामर प्रोनाउंसिएशन हैंड राइटिंग वोकाबुलरी ओनली। जब आम देखा आम प्रोनाउंसिएशन जब आम उच्च स्वर पढ़े पे जेकोसी शब्द बा जेकोसी पाठ बा जेकोसी गोटे अनुच्छेद होना कहीं जब आम उच्च स्वर पढ़ा तो आम प्रोनाउंसिएशनटा
भल हे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पे अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मीनिंग ऑफ ए पैसेज इज कॉल्ड। तो गोटे पैसेज रो ओवरऑल मीनिंग को बुझा ताल आम कौन कह स्कैनिंग लोकल रीडिंग ग्लोबल रीडिंग फ्लुएंसी ताल आम कह ग्लोबल रीडिंग। जदि आम गोटे पैसेज रो ओवरऑल मीनिंग जानवा को जब आम बुझा ओवरऑल मीनिंग कौन है पैसेज रो ताल आम कह ग्लोबल रीडिंग। तार आसला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पे रीडिंग केयरफुली टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक डिटेल्स इज कॉल्ड। तो आम केयरफुली पढ़ा पड़ो कारण आम स्पेसिफिक डिटेल गुड़िक जानवा को पड़ो माने बुझा पड़ो आम कौ टाइप रीडिंग कह ग्लोबल रीडिंग लोकल रीडिंग स्कीमिंग रीडिंग अलाउड ताल आम कह लोकल रीडिंग। लोकल रीडिंग जो आम करुचे आमको केयरफुली कौन रीडिंग करा पड़ो कारण आम स्पेसिफिक डिटेल्स गुड़ी को अंडरस्टैंड करने को पड़ो एठारे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पे द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रीड इज नोन एज। ताले जो एबिलिटी रही है अंडरस्टैंड व्हाट इज रीड इज नोन तो आम कौन कह व्हाट इज रीड आम कौन पढ़ीचे है ताले आम द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आम कौन पढ़ीचे से जो एबिलिटीटा रही व्हाट इज रीड से जो आमर एबिलिटीटा रही आम कौन कह रीडिंग कॉम्पिटेंस स्टाइल कोहेंशन टोन ताल आम कौन रीडिंग कॉम्पिटेंस है बा दक्षता मोर पढ़ार जो दक्षताटा रही है। तो आसला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए पे व्हिच इज द फास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस है राइटिंग प्रोसेस आमर फास्ट स्टेज कोटा है। प्रथम देखिए पे कौन पोस्ट राइटिंग राइटिंग एडिटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग है। तो प्रथम गोटे गोटे देखा पोस्ट राइटिंग माने कौन ना राइटिंगटा सरला तापर जो पोस्ट होता आम कह पोस्ट राइटिंग राइटिंग माने जो लेखा से आमर फास्ट स्टेज जब आम कह राइटिंग प्रोसेस एडिटिंग राइटिंग पर ही आम एडिटिंग करवा तापर आसला ब्रेनस्टॉर्मिंग माने आम तो विचार विमर्श प्रथम करवा तापर जाकि स्टार्ट करवा ताले आम कौन कह ना ब्रेनस्टॉर्मिंग माने गोटे जिते आम गोटे जिनिस लिखुचे बा किसी बही लिखा कि आम अनुच्छेदटी हो गल्पटी हो जो आम लिखुचे प्रथम आम विचार करवा कौ समय माने कौ टॉपिक को नहीं आम लिखा तार विषय वस्तु कौन तार सारांश कौन तार मध्य कौन माने जो मझे कौन पार्ट तो आमको प्रथम विचार विमर्श करा पड़ो तापर जाकि आम लिखा पड़ो ताले कौन ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो तार आसला 10 नंबर क्वेश्चन पे द स्टेज व्हेयर आइडियाज आर ऑर्गेनाइज्ड बिफोर राइटिंग इज कॉल्ड है। तो जो से स्टेज को आम कौन कह जिते कि आइडिया गुड़ी ऑर्गेनाइज कराए बिफोर राइटिंग राइटिंग पूर्वर से आइडिया गुड़ी को ऑर्गेनाइज कराए रिवाइजिंग पोस्ट राइटिंग प्री राइटिंग स्कैनिंग प्री राइटिंग राइटिंग पूर्व जो आम किसी गोटे आइडिया गुड़ी ऑर्गेनाइज करवा बिफोर राइटिंग ताको आम कह प्री राइटिंग। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए पे चेकिंग एंड इम्प्रूविंग ए रिटन ड्राफ्ट इज नोन एज। तो आम गोटे रिटन ड्राफ्ट को चेकिंग करवा इम्प्रूव करने आम कौन कह है ब्रेनस्टॉर्मिंग पोस्ट राइटिंग स्कीमिंग फ्लुएंसी तो आम कह पोस्ट राइटिंग। तो आम राइटिंग टाइम चेक करवा इम्प्रूव करा आम छाड़ीद बाहर को ताले से गला पोस्ट राइटिंग। देख पे मुझे गोटे कहीदे आम 9 नंबर क्वेश्चन आम कौन पढ़ले ना राइटिंग प्रोसेस फास्ट स्टेज कौन ब्रेनस्टॉर्मिंग ताले देख यहाँ मुझे कहीदे प्री राइटिंग कौन ना जोटे कि आइडिया गुड़ी ऑर्गेनाइज करें कह प्री राइटिंग जिते बड़े चेकिंग और इम्प्रूव कर गोटे रिटन ड्राफ्टर आम कह पोस्ट राइटिंग। तो एगुड़ी मन रख है। तो आसला द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज इन ए राइटिंग इज कॉल्ड। तो जो लॉजिकल अरेंजमेंट गुड़िक रही आम आइडिया गुड़िक जो लॉजिकल अरेंजमेंट रही इन ए राइटिंग रे कौन कह आम कोहेरेंस कोहेंशन स्टाइल टोन। तो आम कौन कह पे ना कोहेरेंस कोहेरेंस बोले आम कहवा। तापर आसला आमर 13 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए पे कौन रही तो पे टे भूल हो जाए 13 14 15 बोधे छाड़ी जाइए हो देखा 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पे तो कौन रही 16 नंबर क्वेश्चन देखिए पे से 3टा क्वेश्चन एपट सेपट हो जाए पाखापाखि आम 50 MCQ देखुचे तो से 3टा छाड़देले भी किसी प्रॉब्लम ना हो देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग कोटा गोटे आमर कौन ना गोटे एग्जांपल जो देखा एडवर्टाइजमेंट रिसर्च पेपर शॉर्ट स्टोरी पर्सनल डायरी। तो रिसर्च पेपर जो गोटे कह एकेडमिक राइटिंग रे आम कौन रिसर्च पेपर आम दूचे है जमी आमर जी
PhD PG रे सब करछन एमन सब रिसर्च पेपर दउछंदी हेलो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए पिला माने न्यूज रिपोर्ट्स एंड मैगजीन आर्टिकल्स आर एग्जांपल ऑफ हला तो न्यूज रिपोर्ट्स गुड़िक और मैगजीन गुड़िक मैगजीन आर्टिकल गुड़िक कार एग्जांपल लिटराली राइटिंग टेक्निकल राइटिंग एकेडमिक राइटिंग एंड मीडिया राइटिंग तो न्यूज रिपोर्ट आ मैगजीन आर्टिकल तो यहाँ जानते तुम मीडिया राइटिंग रे ये गुड़िक जीव है कौन कौन न्यूज रिपोर्ट आउ मैगजीन आर्टिकल्स तो 18 नंबर क्वेश्चन आसला पे देखा पोएम्स नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज बिलोंग्स टू है तो जदि आम देखा जो पोएम गुड़िक नोवेल गुड़िक आ शॉर्ट स्टोरी गुड़िक माने कौटी जाऊँ को एग्जांपल लिटराली मीडिया राइटिंग एकेडमिक राइटिंग ऑफिशियल तो यहाँ आम लिटराली है साहित्यिक ना एगुड़ी गोटे गोटे है साहित्यिक उपादान जो आम कहीपर पोएम्स नोवेल्स शॉर्ट स्टोरी है एगुड़ी तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए पे तो द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट इज कॉल्ड तो डायरेक्ट मीनिंग गोटे टेक्स्ट रो डायरेक्ट मीनिंग को आम कौन कहवा तो सजेस्टेड मीनिंग मेटाफोरिकल मीनिंग लिटरल मीनिंग हिडन मीनिंग तो यहाँ हूँ लिटरल मीनिंग है तो गोटे डायरेक्ट मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट इज कॉल्ड लिटरल मीनिंग 20 बा 20 नंबर प्रश्न आम जो देखा ये मीनिंग एक्सप्रेस्ड थ्रू कंपैरिजन इज कॉल्ड तो जो ता मीनिंग कौन जो आम थ्रू कंपैरिजन थ्रू रे आम एक्सप्रेस करता आम कौन कहवा लिटरल मीनिंग मेटाफोरिकल मीनिंग एंड सजेस्टेड मीनिंग न्यूट्रल मीनिंग ताको आम कहवा मेटाफोरिकल मीन्स भी मैंने आलंकारिक है जो अलंकार रही है जमी साहित्य अलंकार रही है आम अलंकार पिंधुचे है से भाव में कौन साहित्य अलंकार क्या आम कहवा ना जी साहित्य को सुंदर कर आम कह साहित्यर अलंकार बा रूपक है बा रूपात्मक गुण जो रही तार साहित्य आम कह मेटाफोरिकल मीनिंग है तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए पे द इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट इज कॉल्ड तो यहाँ इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट ताको आम कौन कहवा लिटरल मीनिंग मेटाफोरिकल मीनिंग सजेस्टेड मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग है ताको आम कहवा सजेस्टेड मीनिंग तो देखिए पे 22 नंबर द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट इज नोन तो राइटर जो एटीट्यूडटा रही सब्जेक्ट आड़ को टुवर्ड्स है तो आम कौन कहवा प्लॉट कैरेक्टर थीम टोन ताको आम कौन कहवा ना टोन बोली आम कहवा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए पे ए राइटर हु प्रेजेस ए पर्सन और आइडिया यूजेस है तो हाँ ए राइटर हु प्रेजेस ए पर्सन और आइडिया यूजेस एन एडमिरिंग टोन एक्यूसेटरी टोन आयरोनिकल टोन एंड न्यूट्रल टोन तो गोटे राइटर जो गोटे किसी प्रेज करुच्ची गोटे पर्सन को प्रेज मैंने कौन पे जो आम भक्ति करुच्ची प्रार्थना करुच्ची गोटे आइडिया को ताकू से कौ टोन टाक यूज कर एडमिरिंग टोन ना एक्यूसेटरी टोन आयरोनिकल टोन बा न्यूट्रल टोन से एडमिरिंग टोन बोली से यूज कर से सम्मान करवा जनकर प्रशंसा करुच्ची ना तो ए राइटर हु ब्लेम्स ओमन यूजेस एन तो जनू से ब्लेम कर जनू से भक्ति कले से को टोन यूज करो ना एडमिरिंग टोन से जनू ब्लेम कले को टोन यूज कर देखिए पे सिम्पैथेटिक टोन केबे नु एक्यूसेटरी टोन न्यूट्रल टोन एम्बिगुअस टोन है तो से कौन एक्यूसेटरी टोन से यूज कर से अभियोग जनू से दोष दब जो गोटे कविटे गोटे राइटर जो लेखिक जनू ब्लेम करे से लेखार कौन ताकू से दोषी बनई दूचे बुझीपार ना पे है जिते से प्रेजेस करुच्ची जन को भक्ति करुच्ची जन को सम्मान दूसरी से सम्मान दब एडमिरिंग टोन यूज कर ठीक अच्छे तो 25 देखा ए राइटर हु सेज द अपोजिट ऑफ व्हाट ही और सी मीन्स यूजेस एन तो गोटे राइटर जिते कि द अपोजिट ऑफ व्हाट ही और सी मीन्स से को माने टोन यूज कर अपोजिट को जिते से व्हाट ही और से जानी ही और सी है किंतु से अपोजिट से कौन से कौन यूज कर न्यूट्रल टोन सिम्पैथेटिक टोन एडमिरिंग टोन एंड आयरोनिकल टोन से आयरोनिकल टोन यूज कर गोटे उपहास से व्यंगात्मक से जानी ना तो अपोजिट को से व्यंगात्मक उपाय उपहास कर से लिख 26 नंबर देखिए पे ए राइटर हु शोस काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग यूजेस है तो जदि आम देखा
तो गोटे जदि से काइंडनेस देखला बा अंडरस्टैंडिंग अनु बुझिला राइटर बा जनकर फिलिंग को बुझुची बा तार काइंडनेस को बुझुची ताले से को टोन यूज करिवो आयरोनिकल टोन सिम्पैथेटिक टोन एक्यूसेटरी टोन एंड न्यूट्रल टोन तो से सिम्पैथेटिक बा अन्य जन प्रति सिम्पाथी देखाइबा जो हमको सिम्पाथी देखाने ता प्रति एते माने अन्य प्रति गोटे दया भाव देखाइबा तो से दया भाव देखि गोटे टोनटा यूज करके से ता राइट करिवो तो 27 नंबर देखिए मैंने ए टोन दैट इज अनक्लियर और ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन इच है तो ए टोन दैट इज अनक्लियर और ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन माने से अनक्लियर अच्छी बा ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन ताको आम कौ टोन से यूज करबो है एम्बिगुअस टोन न्यूट्रल टोन एडमिरिंग टोन एक्यूसेटरी टोन तो ताको आम कौन कहबा ना एम्बिगुअस टोन है अस्पष्ट से अनक्लियर अच्छी ताले से अम्बिगुअस टोन यूज कर पे बुझीपार ना जनू जदि से इंटरप्रिटेशन बा जनू से व्याख्या करें है अनक्लियर अच्छे से आम्बिगुअस टोन यूज कर कारण से अस्पष्ट से अच्छे तो तापर आसला पे 28 नंबर क्वेश्चन ए राइटर हु नेदर सपोर्ट्स नॉर अपोज एन आइडिया यूजेस तो देखो से सपोर्ट करूना कि अपोज करूना ताले से क्यों टोन यूज कर आयरोनिकल सिम्पैथेटिक न्यूट्रल एक्यूसेटरी तो से कौन कर न्यूट्रल देखो पे मुझे कहीदे जो आम टोन गुड़िक तो न्यूट्रल टोन कौट यूज हुए ना जिते बड़े गोटे राइटर नेदर सपोर्ट नॉर अपोज है आइडिया गोटे आइडिया से न्यूट्रल टोन तो एक्यूसेटरी टोन जदि से जन ब्लेम कला ताको आम कहबा एक्यूसेटरी टोन जन से सम्मान देला बा प्रेजेस कला एडमिर टोन है से जन उपहास कला आयरोनिकल टोन जन प्रति काइंडनेस रखला ताको प्रति सिम्पैथेटिक टोन तो ये जो टोन गुड़ी रही मन रखी कि है तर आसला 29 स्कैनिंग इज मेनली यूज टू है स्कैनिंग टाइम कौटी मेनली यूज होते फाइंड स्पेसिफिक इनफॉरमेशन क्विकली अंडरस्टैंड द होल पैसेज इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन मेमोराइज द टेक्स्ट तो स्कैनिंग टा मेनली कौटे यूज हुए ना फाइंड स्पेसिफिक इनफॉरमेशन क्विकली है तो आम कह स्कैनिंग माने हठात माने क्विकली किसी इनफॉरमेशन फाइंड करबो हेले हमको स्कैनिंग करबा पड़ता है स्कैनिंग आम कही तो स्किमिंग इज मेनली यूज टू read every word carefully, find dates and numbers only, learn grammar rules, get the main idea of a passage तो यहाँ आम जानी फास्ट आम क्वेश्चन थिला तो get the main idea of a passage ओके तो 31 देखिए पे मैंने which reading method is best for improving pronunciation आम यहाँ सब रिपीट हो पे क्वेश्चन है इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन आमर को रीडिंग मेथडटा बेस्ट आम जाचे साइलेंट रीडिंग रीडिंग अलाउड स्कैनिंग स्किमिंग रीडिंग अलाउड जब उच्च स्वर में कौन करवा ना प्रोनाउंस गोटे पढ़ा ताल प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हम ओके 32 व्हिच रीडिंग मेथड डेवलप्स कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन और कंप्रेंशन को डेवलप करें को रीडिंग मेथड बेटर होता है साइलेंट रीडिंग रीडिंग अलाउड कोरल रीडिंग ओरल रीडिंग ताले कौन आमर यहाँ साइलेंट जब आम साइलेंट रीड करवा आमर मेंटल बा आमर जो मेंटल एबिलिटी टी बढ़ आमर कंसंट्रेशन ठीक रमर कौन कंप्रेhension स्किल टी बढ़ कंप्रेhension स्किल मैंने कौन पूरा बुझावणाटा आम हठात बुझीजा गोटे पाठटी को जब मन ध्यान दे पढ़िया मैंने व्हिच स्टेज कम्स आफ्टर प्री राइटिंग पर को स्टेज आसे ब्रेनस्टॉर्मिंग से तो हूँ आम फास्ट स्टेज राइटिंग से मझे मझे कहीदे एडिटिंग तो हेनी प्रूफ रीडिंग तो ताले आमर यहाँ कौन कहवा ना सॉरी पे मैंने आमर कम्स आफ्टर ओहो सॉरी ठीक अच्छे बुझिली ताले से आमर हम राइटिंग हाँ ठीक अच्छे प्री राइटिंग पर राइटिंग तापर पोस्ट राइटिंग ओके प्री राइटिंग मुझे बदल पोस्ट राइटिंग बोली आम प्री राइटिंग पर आमर सॉरी ब्रेनस्टॉर्मिंग प्री राइटिंग तापर गले आमर पोस्ट राइटिंग दोनों एडिटिंग तापर पोस्ट राइटिंग हम ओके ठीक अच्छे तापर आसला 34 ओके ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स पे मैंने कौन देखा जनरेटिंग एंड कलेक्टिंग आइडियाज करेक्टिंग ग्रामर मिस्टेक्स पब्लिशिंग ए बुक
रीडिंग साइलेंटली। तो यहाँ समस्त जान पे फास्ट हम कारण देख ब्रेन स्टॉर्मिंग माने कौन ना आइडिया गुड़ आम कौन ना जेनेट करवा आउ आइडिया गुड़ आम कलेक्ट करवा तो आम कह ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो 35 आम देखा एडिटिंग एंड रिवाइजिंग आर मेनली डन ड्यूरिंग। तो एडिटिंग आउ रिवाइजिंगटा केतबेले करा जाए है कौ समय ब्रेन स्टॉर्मिंग प्री राइटिंग पोस्ट राइटिंग स्कीमिंग। तो ये आम पोस्ट राइटिंग समय जो पोस्ट राइटिंग हम से समय एडिटिंग आउ रिवाइजिंग करा जाए कारण किसी भूल भाल थी तार पोस्ट राइटिंग हो ना तो ताकू टिके सुधारवाई। 36 जो आम देखा कोहेरेंशन रेफर्स टू कोहेरेंशन माने कौन बोले देखा कोहेरेंस कोहेरेंशन तो कही कोहेरेंस है स्पीकिंग फ्लुएंटली करेक्ट स्पेलिंग ओनली यूज ऑफ पंचुएक्शन मार्क जो आम रही लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज है तो आम कौन ना लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया हूँ गुड़ माने कोहेरेंस। तो जो लॉजिकल फ्लो गुड़ रही आइडिया ताकू हम कह कोहेरेंस है। तो 37 जो आम देखिए पे कोहेंशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग। तो आम कोहेंशन केमती आम अचीव करिपरिबा है डिफिकल्ट वोकाबुलरी लिंकिंग वर्ड्स एंड कनेक्टर्स लॉन्ग सेंटेंस ओनली पैराग्राफ हेडिंग ओनली। तो आम जदि वर्ड गुड़ी को लिंक कर कनेक्टर सहित आम लिंक रखा ताले आम कोहेंशन टिके पारबा कनेक्ट माने कौन संलग्न बा एकजुट ही रखिपर। तो कोहेंशन मीन्स से एकजुट ही है। Which of the following is not a stage of a writing process है नॉट जो रही ब्रेनस्टॉर्मिंग राइटिंग मेमोराइजिंग पोस्ट राइटिंग। तो सेटा हूँ आमर मेमोराइजिंग जो नॉटा है NOT। 39 देखिए पे which type of writing mainly include imagination and creativity। तो कौ टाइप राइटिंग आमर मेनली इनक्लूड होता है आमर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी रे लिटरल एकेडमिक मीडिया ऑफिशियल। तो ये लिटराली जिते लिटराली मैंने कौन बोला जो साहित्यिक है साहित्यिक बा आम से साहित्य रचना विषय आम कहीपर। तो से कौन सब इमेजिन कर लिखा जाए और बाकी आम क्रिएटिविटी यूज होते तो आम कह लिटराली। 40 बा 40 नंबर व्हिच टाइप ऑफ राइटिंग इज फॉर्मल एंड एविडेंस बेस्ड। तो कौ टाइप राइटिंगटा आमर फॉर्मल होते आमर एविडेंस अच्छी साक्षी प्रमाण पत्र थाए लिटराली एकेडमिक पर्सनल राइटिंग एंड डायरी राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग तो से आमर कौन से फॉर्मल होता है एविडेंस बेस्ड होता है। 41 व्हिच टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉमनली यूज्ड टू इन न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एंड ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स। तो आम समस्त जानते पे चार्टा जगह ऑप्शन मीडिया राइटिंग हम जानी आम कारण मीडिया ही ये आम देखा पाचे। ओके 42 which type of text are included in this unit for reading practice है reading practice में drama and biography letters and reports essays poems and stories advertisement and notice। तो ये आमर कौन एसे पोएम स्टोरी गुड़ी आम कौन आम रीडिंग प्रैक्टिस में आम यूज कर। ओके 43 टू अंडरस्टैंड हिडन और इम्प्लाइड आइडियाज ए रीडर शुड आइडेंटिफाई। तो कौन से आइडेंटिफाई कर जिते गोटे हिडन बा इम्प्लाइड आइडियाज गुड़े रही गोटे रीडर कौन आइडेंटिफाई कर ग्रामर रूल्स सजेस्टेड मीनिंग पंचुएक्शन मार्क्स हैंड राइटिंग स्टाइल सब सजेस्टेड मीनिंग ही से कौन कर आइडेंटिफाई कर। 44 तो रीडिंग कॉम्पिटेंस इज इम्प्रूव्ड मेनली थ्रू। तो रीडिंग कॉम्पिटेंसटा आमर क्या द्वारा आम मेनली इम्प्रूव कर रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस मेमोराइजिंग द डिक्शनरी कॉपिंग पैराग्राफ्स रीडिंग वंस ओनली वंस। तो आम जब रेगुलर डेली रीडिंग प्रैक्टिस करवा आमर कौन रीडिंग कॉम्पिटेंसटा टे बढ़ीज दक्षता कॉम्पिटेंस मीन्स कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस है आमर बढ़ ताले फ्लुएंसी मीन्स तो तुम जानिछ आमर भेरी स्लोली भेरी लाउडली स्मूथली एक्यूरेटली एंड विथ अंडरस्टैंडिंग विथआउट अंडरस्टैंडिंग आमर जान स्मूथली एक्यूरेटली जब आम गोटे पैसेज गोटे जिन जब रीड कर कह फ्लुएंसी। 46 पे देखा व्हिच रीडिंग टेक्निक इज बेस्ट फॉर फाइंडिंग ए फोन नंबर इन ए टेलीफोन डायरेक्टोरी माने टेलीफोन डायरेक्टोरी आम गोटे फोन नंबर फाइंड करने को टेक्निकटा स्किमिंग स्कानिंग रीडिंग अलाउड इंटेंसिव रीडिंग। तो स्कानिंग जो आम स्कानिंग करदे आम आराम पाइज पे कंप्यूटर पकड़ स्कानिंग से अलग प्रकार स्कानिंग माने कौन जो आम
କ'ଣ ଦେଖିକି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ମନଲି ଆମେ ଖାଲି ଏମିତି ମେନ୍ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟଟା ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍, ପ୍ରି ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍, एडिटिंग स्टेज, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेज। तो फास्ट ड्राफ्टा कौन राइटिंग स्टेज है जो कंपोजिशन होता है। तो 48 पिला देखिए आम द फाइनल स्टेज ऑफ द राइटिंग प्रोसेस इज। तो आम फाइनल स्टेज कोटा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आम फास्ट स्टेज, प्री राइटिंग तापर पोस्ट राइटिंग तापर से ड्राफ्टिंग। तो आमर हम पोस्ट राइटिंग है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग एमती लास्ट को आम रोचे कौन पोस्ट राइटिंग। तो 49 पिला मैंने देखा टू अंडरस्टैंड वेदर ए राइटर इज एडमिरिंग आयरोनिकल और सिंपैथेटिक व आइडेंटिफाई द राइटर्स है। तो थीम, टोन, प्लॉट, स्टाइल, टोन। तो आमर एडमिरिंग टोन, आयरोनिकल टोन, सिंपैथेटिक टोन भिन्न प्रकार टोन रही है। तो लास्ट क्वेश्चन पिला 50 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सेमिस्टर एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस यूनिट। आम यूनिट्रु आमको कौटा अधिक माने फोकस करा पड़ी पे सेमिस्टर एग्जाम ऑल दी अबव है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग, राइटिंग प्रोसेस, टोन एंड मीनिंग ऑफ टेक्स्ट एगुड़ आमको ध्यान देवाक पड़ो यूनिट्रु है। ताले पिला माने आशा करुँच पाखापाखि आम 50 MCQ करदे। तो आमर 3टा भूल ही जाता से जो 16, 14, 15, 16 बोधे कि 13, 14, 15 एमती किसी ना। तो सेटा मु ऐड करदेवी तुमको सेटा मु टेलीग्राम रे सेंड करदेवी। तो रही जय जगन्नाथ।